बीजेपी ने कैंडिडेट की 2 लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। मेरे पास लिस्ट मौजूद है। पहले लिस्ट में 71 कैंडिडेट का ऐलान किया गया और दूसरी लिस्ट में 12 कैंडिडेट का, कुल मिलाकर 83 कैंडिडेट का अब तक ऐलान किया गया है। और जातीय समीकरण की बात करें तो सवर्णों पर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष ध्यान रखा। इसके बाद बात करें तो वैश्य और ईबीसी को भी मिला जुलाकर बीजेपी चली है। अब तक जितनी लिस्ट जारी की गई है इसमें से बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सभी जातियों को मिला जुलाकर टिकट दिया है। अगर मैं भूमिहार की बात करूं तो पहले लिस्ट में 11 भूमिहार कैंडिडेट को टिकट दिया था और दूसरी लिस्ट यानी कि 12 कैंडिडेट के साथ जो दूसरी लिस्ट जारी की गई उसमें एक भूमिहार कैंडिडेट को जगह मिली। कुल मिलाकर अब तक बीजेपी ने 12 भूमिहार कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके बाद मैं बात करूं ब्राह्मण जाति की तो पहली लिस्ट में ब्राह्मण जाति के 7 कैंडिडेट थे और दूसरे लिस्ट में यानी कि 12 कैंडिडेट का जो लिस्ट है इस लिस्ट में 3 ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा। कुल मिलाकर बीजेपी ने अब तक जितने 83 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे हैं उसमें 10 ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है। इसके बाद बात करूं तो राजपूत की संख्या सबसे अधिक है। राजपूत की संख्या 19 है। पहली लिस्ट में 15 राजपूत कैंडिडेट और दूसरी लिस्ट में 4 राजपूत कैंडिडेट, कुल मिलाकर 19 राजपूत कैंडिडेट को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। सबसे अधिक राजपूत कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया, उसके बाद भूमिहार कैंडिडेट को दिया और उसके बाद ब्राह्मण कैंडिडेट को। उसके बाद बात करूं नितिन नवीन है, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्हें फिर से एक बार टिकट दिया गया। यादव 4 कैंडिडेट हैं, इसके अलावा वैश्य को भी तवज्जो दिया गया है। 9 कैंडिडेट वैश्य समुदाय के चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। ईबीसी की बात करूं तो पहले लिस्ट में 10 था और दूसरी लिस्ट में 1, कुल मिलाकर 11 ईबीसी कैंडिडेट हैं। कुशवाहा की बात करूं तो 4 कुशवाहा हैं और उसके बाद कुर्मी और धानुक भी हैं। कुर्मी कुशवाहा को वैसे तो नीतीश कुमार ने बहुत तवज्जो दिया इस बार। कुशवाहा जाति के अधिक कैंडिडेट जेडीयू ने उतारे तो वहीं बीजेपी ने सवर्ण को साथ ले लिया है। सवर्ण जाति को भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चल रही है। राजपूत 19 कैंडिडेट, भूमिहार कैंडिडेट की बात करूं तो 12, इसके अलावा ब्राह्मण 10 और वैश्य समुदाय यानी कि 9 कैंडिडेट वैश्य के उतारे गए। अब तक 83 कैंडिडेट में से मैं बात कर रही हूँ। बीजेपी की 2 लिस्ट सार्वजनिक की गई है। पहली लिस्ट में 71 कैंडिडेट और दूसरी लिस्ट में 12 कैंडिडेट, कुल मिलाकर 83 कैंडिडेट। जातीय समीकरण का बीजेपी ने विशेष ध्यान रखा इस बार। पिछली बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वैश्य समुदाय थोड़े नाराज थे, लेकिन इस बार वैश्य को भी अच्छे से सेट किया गया है। अभी और लिस्ट आनी बाकी है, देखना होगा कि उस लिस्ट में किस तरीके से बाकी जातियों को सेट किया जाएगा। लेकिन अब तक राजपूतों का बोलबाला है। बीजेपी के लिस्ट में राजपूत पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भूमिहार, तीसरे नंबर पर ब्राह्मण और उसके बाद वैश्य। यादव 4 कैंडिडेट है। कायस्थ के एक कैंडिडेट, नितिन नवीन खुद मंत्री हैं बिहार सरकार में। कुल मिलाकर कुशवाहा भी 4, कुशवाहा को जेडीयू ने सेट कर दिया। जातीय समीकरण को इस तरीके से बैठाया गया है कि चुनावी मैदान में परेशानी ना हो। खैर देखना दिलचस्प होगा। अब तक महागठबंधन की तरफ से लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि भाकपा माले और इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ये दोनों सिंबल बांट रहे, नॉमिनेशन चल रहा है, लेकिन अब तक ऑफिशियल तौर पर लिस्ट जारी नहीं किए गए। उनका जब लिस्ट सामने आएगा तब अच्छे से एनालिसिस करके हम आपको समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से महागठबंधन ने जातीय समीकरण को सेट किया है। दूसरी तरफ एनडीए किस तरीके से जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रख रही है। हर खबर खुश बिहार झारखंड पर मिलेगी आपको, आप बने रहिएगा। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री